मनसुख की मौत पर फडणवीस का बड़ा दाव, कहा सचिन वाजे से हो गई आधे घंटे की चूक। रमण रेड्डी आश्रम में फूलों की होली, राधा कृष्ण के स्वरूप संग भक्तों ने खेली होली। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। फडणवीस ने कहा है कि जब पुलिस के बाहर के मुझ जैसे आदमी को इतनी जानकारियां मिल गई हैं तो फिर एनआईए और एटीएस को यह सबूत क्यों नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एनआईए और एटीएस दोनों ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। वहीं एंटेलिया केस में सचिन वाजे पर एनआईए का शिकंजा कसने और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला होने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर महिलाओं ने हमला बोल दिया। वहीं पुलिस प्रशासन पर महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जहां घटना में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए और सबको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन की टीम मजिस्ट्रेट के साथ सड़क निर्माण के लिए आसपास के जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंची थी। झांसी के थाना मोड़ तहसील के अंतर्गत वांटेड अपराधी नंदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जौरा से गिरफ्तार कर लिया और अपराधी का स्वास्थ्य परीक्षण कर चालान कर दिया। आपको बता दें कि जौरा निवासी वांटेड नंदू कई दिनों से फरार चल रहा था। यूपी के शाहजहांपुर थाना खुटार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव आम के बगीचे में पाया गया। वहीं युवक की शिनाख्त राम निवास के रूप में हुई है। दरअसल युवक बीते दिनों से लापता था और परिवार वालों ने काफी तलाश की, मगर उसका कोई भी सुराग नहीं लग सका था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन से ज्यादा लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना की राशि को लेकर भी मकान नहीं बनवाया है। इसको लेकर गायघाट वीडियो डॉक्टर विमल कुमार ने सभी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं प्रखंड क्षेत्र के केवट साग के 2 लाभार्थी, रामनगर के 3 लाभार्थी, जारंग पश्चिम के 2 लाभार्थी और बलौर निधि के 1 और सुस्ता के 1 लाभार्थी, इन सभी लाभार्थियों ने वर्षों पहले पीएम आवास योजना की राशि निकासी कर भी मकान नहीं बनवाया। जनपद बिजनौर के चांदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध शराब का जखीरा और 3 शराब तस्कर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन 3 शराब तस्करों में जावेद, अरविंद और नीटू यादव, इसमें से एक अरविंद जो माननीय उच्च न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट में अरेस्ट स्टे ले रखा था, वो भी पुनः इस धंधे में लिप्त हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई। एक 4 व्हीलर गाड़ी के साथ जो 90 पेटी शराब एवं सैकड़ों पौवे शराब बनाने के अनेक उपकरण आदि बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा चौधरी चरण सिंह चौक पर रोकने का प्रयास किया, मुठभेड़ हुआ। एक अभियोग पंजीकृत हुआ। इस सिलसिले में धारा 307, 420, 467, 68, 471, 272 IPC, 60(1) और 72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनसे अन्य पूछताछ की जानी है, क्योंकि यह शराब पंचायत चुनाव में जो इनके द्वारा बताया गया डिमांड हुई थी और ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। तो डिमांड करने वाले कौन कौन लोग हैं, शराब की भट्टी में निर्मित करने वाले कौन कौन सम्मिलित हैं, इनको PCR पर लेकर के अभी होमवर्क बाकी है। अन्य आधे दर्जन से ज़्यादा अभियुक्त जो लग रहा है इसमें संलिप्त है और जो डिमांड करने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, यह अवैध शराब की कीमत कितनी होगी? इन शराब टोटल शराब की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 10 लाख रुपए की शराब है और पुलिस टीम को उत्साहवर्धन है 10,000 रुपए से पकड़े गए अभियुक्तों में पहले भी मुकदमा दर्ज है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय के स्कूल से शराब बरामदगी के मामले में तेजस्वी यादव ने नया खुलासा किया है।
दरअसल तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर लिखी गई पुलिस की डायरी को पढ़ते हुए कहा है कि इस मामले में मंत्री के भगीना पर भी केस किया गया है। जब उनके भाई और भगीना पर केस किया गया था तो 5 महीना होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 अप्रैल को बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। इस साल 1 अप्रैल को शराबबंदी के 5 साल पूरे हो जाएंगे। वो आज तक जो है एग्रीमेंट का पेपर नहीं ला पाए। हमने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा, हमने पूछा था जो रेंट हुआ होगा उसका ट्रांजैक्शन भी होगा, अकाउंट का जरा डिटेल भी दे दिया जाए। और उसके लड़के ने, सॉरी, अमरिंदर के भाई ने ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या कहा था कि अमरिंदर ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया। अब जिसने फोन करके पुलिस को बुलाया वही जेल में है। अब मंत्री जी के भाई भागिने जो हैं वो बाहर है। घटना कब की है? नवंबर की है। आज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग जो है 5वां महीना खत्म होने जा रहा है और 5 महीने में भी मंत्री की भाई की गिरफ्तारी नहीं होती है। मंत्री जो है खुद और विधायकों को फोन करके बुलाता है शामिल होने स्कूल के उद्घाटन में, या और किसी चीज को लेकर के बुलाया होगा स्कूल में। तो हम तो साफ तौर पे एविडेंस रख रहे, फोन का सीडीआर निकाला जाए, पता चल जाएगा भाई से कितना अच्छा रिश्ता है कि नहीं है। तो हमारी मांग पे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल उनका है, होम डिपार्टमेंट उनका है, और मुख्यमंत्री जो है मुंह में दही जमा करके कल सारा तमाशा देखते रहे। कितनी अशोभनीय घटना, वो भी तब जब गृह डिपार्टमेंट की मांग पे चर्चा चल रही है। हमको सदन में इन डॉक्यूमेंट को रखने नहीं दिया गया, पूरी बात नहीं कही गई। एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है बाद में आइएगा, कमरे में आइएगा। कमरे में क्यों आए भाई? अगर हम गलत बोलेंगे हम पे कार्रवाई करो। मानहानि का मुकदमा करना जल्दी थोड़ा कर दीजिए। मेरा अधिकार बनता है सदन के पटल पे बिहार की जनता को अवगत कराना कि हकीकत कैसे चल रहा है। बात बात पे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो स्पीकर को गाइड कर रहे हैं, हासन को गाइड कर रहे हैं। एक मंत्री जो है मुक्का दिखा रहे हैं, एक मंत्री जो है फरिया लेंगे खानदान पे आ जाते हैं, और मुख्यमंत्री वहीं बैठ के सारा तमाशा देखते हैं। यूपी के आजमगढ़ में पूर्व विधायक शर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुख्य आरोपित और प्रदेश के टॉप 10 के अपराधी ध्रुव कुमार सिंह कुट्टू के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर एसपी सुधीर सिंह स्वयं फोर्स के साथ शहर के बेलईसा पहुंचे। वहीं कुंटू की पत्नी वंदना सिंह के नाम खरीदी गई 2.5 करोड़ से अधिक की भूमि को कुर्क किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कुर्की से पूर्व पुलिस ने मुनादी कराने के साथ नोटिस चस्पा की कार्रवाई की थी। सर, आज ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, क्या है और सरकार द्वारा क्या? देखिए, ये लगभग 450 स्क्वायर मीटर जो इन दुकानों के पीछे की जो भूमि है, ये कुंटू सिंह जो कि कुख्यात अपराधी है, उसने अपनी पत्नी के नाम से इसका बैनामा कराया था और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। उससे पूर्व में जहां हम खड़े हैं उसके ये दुकानें, ये सारी दुकानें लगभग 3 महीने पूर्व कुर्क की गई थी और उसी के क्रम में ये पीछे की जो 450 स्क्वायर मीटर जमीन है उसे कुर्क किया गया है 12 मार्च को, और इसे आज भौतिक रूप से इसे कुर्क किया जा रहा है और यहाँ पर डुगडुगी पिटवाई गई है कि इसमें इसे कोई, ये कुर्कशुदा जमीन है, इसे कोई ना ले और इसे कोई धोखे से भी इसे ना ले। तो ये सारी प्रक्रिया आज अपनाई गई है और कुंटू सिंह के खिलाफ अभी कुछ और जो उसकी प्रॉपर्टी है उनकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलन में है। कुछ जो अवैध निर्माण है उनके ध्वस्तीकरण होने की प्रक्रिया अभी प्रचलन में है, कानून की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी उन सभी प्रॉपर्टीज पे कार्रवाई की जाएगी।
अच्छा सर, इस कार्रवाई से क्या असर पड़ेगा और किस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए आपकी तरफ से? देखिए, ये लगभग बाजारी जो कीमत है इसकी लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वर्तमान कीमत है। और इसे कुर्क होने से निश्चित रूप से अपराधी के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी उसके द्वारा जो क्राइम है उसके पैसे से अर्जित की गई है। और गैंगस्टर एक्ट में प्रोविजन है कि इसे कुर्क किया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अवैध रूप से बनाई हुई है। तो इस तरह की जितनी प्रॉपर्टीज हैं और जो गैंगस्टर एक्ट में जो दूसरे मुलजिम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है, ताकि जो इनकी आय का स्रोत है अवैध रूप से उसे बंद किया जा सके। ठीक है। यूपी के बिजनौर में एएसपी के आदेश पर शराब माफियाओं के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद की, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अन्य लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनकी भी जांच चल रही है। जनपद बिजनौर के चांदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध शराब का जखीरा और 3 शराब तस्कर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन 3 शराब तस्करों में जावेद, अरविंद और नीटू यादव, इसमें से एक अरविंद जो माननीय उच्च न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट में अरेस्ट स्टे ले रखा था, वो भी पुनः इस धंधे में लिप्त हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई। एक 4 व्हीलर गाड़ी के साथ जो 90 पेटी शराब एवं सैकड़ों पौवे शराब बनाने के अनेक उपकरण आदि बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा चौधरी चरण सिंह चौक पर रोकने का प्रयास किया, मुठभेड़ हुआ। एक अभियोग पंजीकृत हुआ। इस सिलसिले में धारा 307, 420, 467, 68, 471, 272 IPC, 60(1) और 72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनसे अन्य पूछताछ की जानी है, क्योंकि यह शराब पंचायत चुनाव में जो इनके द्वारा बताया गया डिमांड हुई थी और ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। तो डिमांड करने वाले कौन कौन लोग हैं, शराब की भट्टी में निर्मित करने वाले कौन कौन सम्मिलित हैं, इनको PCR पर लेकर के अभी होमवर्क बाकी है। अन्य आधे दर्जन से ज़्यादा अभियुक्त जो लग रहा है इसमें संलिप्त हैं और जो डिमांड करने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अवैध शराब की कीमत कितनी होगी? इन टोटल शराब की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 10 लाख रुपए की शराब है और पुलिस टीम को उत्साहवर्धन है 10,000 रुपए से। जो पकड़े गए अभियुक्तों में पहले भी मुकदमे दर्ज है। यूपी के मथुरा में रमण रेती आश्रम में पारंपरिक होली का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों की होली के साथ साथ टेसू के फूलों के रंग से भी होली खेली गई। वहीं फूलों की होली में सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया और राधा कृष्ण के स्वरूप ने पिचकारी से भक्तों पर रंग बरसाया। यहां मौजूद हर भक्त पूरी तरह से होली के रंगों में रंगे नजर आए। यूपी के आजमगढ़ जिले में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने नए संशोधन बिल से जनता का नुकसान बताया और कहा कि अगर यह बिल आता है तो इससे जनता का काफी नुकसान होगा। वहीं जिले की कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। किस समय में ज्ञापन देना रह गया अभी आपने देखा है 2 दिन पहले जो अभी एक कानून बन के आया है जो संसद में अभी पास किया है कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है, वैसे देखा जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अपनी सारी हरकतें पार करते जा रहे हैं। ये जिस पद पे बैठे हैं वो शोभा नहीं देता है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके काम से इतना ज़्यादा डर गए हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी MCD का जो चुनाव हुआ है उसको देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने इनको नकारा है, इनको पूरी तरीके से वहाँ जीरो कर दिया है, उसको देखते हुए इतना डर गए हैं कि एक ऐसा कानून लेके आए हैं कि पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये कह रहे हैं कि LG के पास सारा कामकाज जाएगा
जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में अभी बहुत से ऐसे काम थे जो वो कर रहे थे। अगर उपराज्यपाल को ही सारा कामकाज सौंपना था तो चुनाव करवाते ही क्यों हैं? सारा कामकाज उन्हीं को दे दिया जाए। इसका मतलब दिल्ली वासियों को, दिल्ली वालों को एकदम मूर्ख समझते हैं। जो चुनी हुई सरकार है उसको कोई काम ना देकर सारा काम उसका छीन करके उसे कमज़ोर कर देना चाहते हैं। तो ये दिन ब दिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो जनता के हित में नहीं होती है। अब ये ऐसा जो लेके आए हैं कानून, आप देख रहे हैं कहीं से भी सरकार के या जनता के हित में नहीं है। मेरा मानना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो काम कर रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जो हमारे देश के हित में है उस पर फोकस करना चाहिए। अब मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, जात, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पे काम पे फोकस करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ही गुजारिश करती हूँ कि वहाँ पे ये बातें जाए, उनको समझ में आए कि सही से काम करना है। जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा को बनाए रखें। आगे रणनीति क्या होगी आपको? आगे की रणनीति देखिए, हम संसद से सड़क से संसद तक लड़ेंगे और जब तक ये अपने काम के जो तरीके हैं उसको नहीं बदलते हैं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और इसमें दिल्ली की जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है, पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक किराना व्यवसायी के घर चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर घर के पीछे से आकर लाखों का सामान और नकदी चुरा ले गए। दरअसल नगर पंचायत अजुहा स्थित किराना गली में बीती रात एक किराना व्यवसायी के घर में चोरी हुई। चोर पीछे की ओर से छत पर चढ़े और सीढ़ी से नीचे उतरकर कमरे में रखा 18 लाख रुपए नकदी तथा घरेलू जेवरात चुरा ले गए। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सर क्या हम लोग सो रहे थे और जब सुबह उठे तो दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा बंद था। तो बदमाश लोग आए, क्या कहते जो हमारे यहाँ कमरे में रखा था जेवर सब लेके, कैश और जेवर लेके चले गए। कितना नकदी था? कैश 18 से 20 लाख रुपए था। आपका क्या नाम? गोपीचंद केसरवानी। सर क्या कहते हम लोग सो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।